नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब 1921 में असहयोग आंदोलन चरम पर था, तब बिहार से चलने वाले किस अखबार ने ब्रिटिश हुकूमत की नींद उड़ा दी थी? और क्या आपको पता है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती का किसानों का सबसे बड़ा हथियार कोई बंदूक नहीं, बल्कि एक पत्र था जिसका नाम बीपीएससी बार बार पूछता है। अधिकांश छात्र याद करते हैं कि बिहार का पहला हिंदी अखबार कौन सा था, लेकिन बीपीएससी परीक्षा भवन में पूछ लेता है कि बिहार का पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन सा था, और छात्र बिहार बंधु टिक करके गलत कराते हैं। क्यों होती है ये गलती? इस मास्टर लेक्चर को देखने के बाद बिहार में पत्रकारिता के इतिहास से बीपीएससी चाहे पहला अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू अखबार पूछे, संपादक पूछे, किसान पत्रिकाएं पूछे या सविनय अवज्ञा के दौरान जेल से निकली हस्तलिखित पत्रिकाएं पूछे, आपका एक सिंगल एमसीक्यू भी गलत नहीं होगा। अगले 30 सेकंड में पूरी यात्रा का रोड मैप समझ लीजिए। आज हम 1872 में बिहार बंधु और 1875 में बिहार हेराल्ड से शुरुआत करेंगे, फिर सर्चलाइट और मौलाना मजरूल हक के द मदरलैंड के क्रांतिकारी दौर से होते हुए स्वामी सहजानंद की हुंकार, जेल से चलने वाली पत्रिकाओं जैसे बंदी कैदी और बिहार में उर्दू पत्रकारिता के स्वर्णिम इतिहास को समझेंगे। अंत में करेंगे एक जबरदस्त रैपिड फायर रिवीजन। तो चलिए, कहानी शुरू होती है 1872 से, जब पूरे देश में प्रेस पुनर्जागरण का काम कर रही थी। तब केशव राम भट्ट ने कलकत्ता से एक सपना देखा और शुरू किया बिहार बंद, जो 1874 में पटना लाया गया। मतलब पहले कलकत्ता से प्रकाशित हुआ, उसके बाद उसका ऑफिस पटना आया। यह बिहार की धरती का पहला हिंदी समाचार पत्र था। इसके ठीक 3 साल बाद 1875 में गुरु प्रसाद सेन ने आवाज उठाई और पटना से निकला द बिहार हेराल्ड। यह बना बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र। तारीख आती है 1890। पटना से एक नया इतिहास रचा जाता है, सर्वहितैषी का प्रकाशन। बीपीएससी यहां से 3 प्रश्न बनाता है। पहला, बिहार का पहला हिंदी अखबार कौन सा है? तो इसका उत्तर है बिहार बंधु, जो कि 1872 में कलकत्ता और फिर वो शिफ्ट हो गया 1874 में बिहार। दूसरा, बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार कौन सा है? द बिहार हेराल्ड 1875 और इसके संपादक गुरु प्रसाद सेन। तीसरा, बिहार का पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र। पहला हिंदी समाचार पत्र और पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र, दोनों में अंतर समझिए। तो ये दैनिक है। दैनिक 1890 में सर्वहितैषी के नाम से पब्लिश हुआ। पर यहां रुकिए, यही विद्यार्थी सबसे बड़ी गलती करते हैं। छात्र प्रथम हिंदी समाचार पत्र पढ़कर सीधे बिहार बंधु लगा देते हैं। याद रखिएगा, बिहार बंधु साप्ताहिक था। अगर परीक्षा में पहला हिंदी दैनिक पूछा जाए तो उत्तर सर्वहितैषी होगा, बिहार बंधु नहीं। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ा, अखबार केवल समाचार देने का जरिया नहीं रहे, वे क्रांति का बिगुल बन गए। 15 जुलाई 1918 को द सर्चलाइट की शुरुआत हुई, जिसके प्रथम संपादक बने सैयद हैदर हुसैन। बाद में मुरली मनोहर प्रसाद ने इसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। अब बात करते हैं एक ऐसे व्यक्तित्व की जिन्होंने अपनी वकालत, अपनी धन दौलत, सब कुछ देश के लिए न्यौछावर कर दिया। मौलाना मजरूल हक। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने पटना के सदाकत आश्रम से एक अखबार निकाला, दी मदरलैंड। दी मदरलैंड ने ब्रिटिश हुकूमत की नीतियों की ऐसी धज्जियां उड़ाई कि अंग्रेज सरकार कांपने लगी। इसी दौर में 1924 में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस ने द पटना टाइम्स का संपादन शुरू किया। बीपीएससी ने यही तथ्य अपनी 65वीं और 66वीं प्रारंभिक परीक्षा में पूछा था कि असहयोग आंदोलन के दौरान सदाकत आश्रम से द मदरलैंड का प्रकाशन किसने शुरू किया था? उत्तर है मौलाना मजरूल हक। लेकिन स्वतंत्रता संग्राम केवल शहरों और सभाओं में नहीं लड़ा जा रहा था, यह लड़ा जा रहा था खेतों में और जेल की सलाखों के पीछे। और यहां 2 ऐसी पत्रिकाओं ने जन्म लिया जिन्होंने इतिहास बदल दिया।
पटना से राम वृक्ष बेनीपुरी और गंगा शरण सिंह ने युवक पत्रिका निकाली, जिसने बिहार के नौजवानों में रोंगटे खड़े कर देने वाली क्रांतिकारी चेतना भर दी। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन में नेताओं को हजारीबाग जेल में बंद कर दिया गया तो अंग्रेजों ने कागज प्रेस पर सब पर रोक लगा दी। तब हमारे सेनानियों ने हाथों से लिखकर बंदी कैदी और कारागार नाम से हस्तलिखित मासिक पत्रिकाएं चलाई। याद रखिएगा, बंदी कैदी और कारागार। किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए स्वामी सहजानंद सरस्वती और राहुल शांकरत्यायन ने हुंकार पत्र का प्रकाशन किया। इसने भारत को छोड़ो आंदोलन और किसान आंदोलन में ईंधन का काम किया। 1931 में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन की स्थापना की। आगे चलकर इसके हिंदी सह प्रकाशन आर्यावर्त 1941 और सर्चलाइट के हिंदी सह प्रकाशन प्रदीप ने जन जन राष्ट्रवाद पहुंचाया। बिहार में उर्दू पत्रकारिता का गौरव क्या था, आइए जानते हैं। पहला, नूरुल अनवार, आरा से प्रकाशित बिहार का पहला उर्दू समाचार पत्र। मालिक थे इसके मोहम्मद हाशिम। 1876 आरा से ही बिहार का पहला उर्दू दैनिक शुरू हुआ और आगे सदा ए आम स्वतंत्रता संग्राम के दिनों का सबसे पुराना और असरदार उर्दू अखबार बना। चलिए अब 30 सेकेंड रुकते हैं। हमने अभी तक क्या पढ़ा? 1872 में बिहार बंद, 1875 में बिहार हेराल्ड, 1918 में सर्चलाइट, 1921 में दी मदरलैंड, जेल से बंदी कैदी और किसानों के लिए हुंकार। अब यह आपके दिमाग में हमेशा के लिए लॉक हो चुका होगा। मैं अब रैपिड फायर रिवीजन का समय आ चुका है। एक के बाद एक मैं प्रश्न पूछूंगा और आपको अपने दिमाग में उत्तर सोचना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैं उसका उत्तर भी बताते चलूंगा। बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था और इसके संस्थापक कौन थे? तो उत्तर है इसका द बिहार हेराल्ड और 1875 गुरु प्रसाद सेन। दूसरा, असहयोग आंदोलन के दौरान पटना से दी मदरलैंड किसने शुरू किया? उसका उत्तर है मौलाना मजहरूल हक। किसान आंदोलन का प्रसिद्ध पत्र हुंकार किसने प्रकाशित किया? तो उत्तर है स्वामी सहजानंद सरस्वती और राहुल शांकरत्यायन। अब मैं पूछूंगा, हजारीबाग जेल से कैदियों द्वारा कौन सी हस्तलिखित पत्रिकाएं निकाली गईं? आपका उत्तर होना चाहिए बंदी कैदी और कारागार। मैं पूछूंगा 1918 में शुरू हुई दी सर्चलाइट के प्रथम संपादक कौन थे? आपका उत्तर होना चाहिए सैयद हैदर हुसैन। मैं पूछूंगा दी इंडियन नेशन 1931 की स्थापना मैं पूछूंगा दी नेशन 1931 की स्थापना किसने की थी? आपका उत्तर दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह। मैं पूछूंगा बिहार का पहला उर्दू समाचार पत्र नूरुल अनवार कहां से प्रकाशित हुआ? आपका उत्तर होगा आरा से, मोहम्मद हाशिम। पूरे मास्टर लेक्चर का निचोड़ इन 4 पंक्तियों में यदि हम समेटने की कोशिश करें तो पहला, 1872 के बिहार बंद और 1875 के बिहार हेराल्ड ने बिहार में पत्रकारिता का बीजारोपण किया। दूसरा, मौलाना मजहरूल हक ने दी मदरलैंड और दी सर्चलाइट ने असहयोग व राष्ट्रीय आंदोलन की धार तेज की। तीसरा, स्वामी सहजानंद के हुंकार और हजारीबाग जेल के बंदी कैदी ने किसान व क्रांतिकारी चेतनाओं को जगाया। और चौथा, नूरुल अनवार और सदायाम जैसी पत्रिकाओं ने उर्दू पत्रकारिता के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम को अटूट मजबूती दी। तो दोस्तों, बीपीएससी इतिहास की तारीखें नहीं, इतिहास के पीछे की सोच पूछता है। जिस दिन आपने एग्जामिनर की सोच समझ ली, उसी दिन से इतिहास का आपका सबसे मजबूत विषय बन जाएगा। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले मास्टर लेक्चर में। मेरा नाम है सुधांशु। बहुत बहुत धन्यवाद।